दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं पुराणों से प्रेरित एक ऐसी अनोखी कथा जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होगी। कहानी कृष्ण पत्नी शूर्पणखा की। जी हां, हम शूर्पणखा को रामायण की एक राक्षसी के रूप में जानते हैं जो अपने सभी भाइयों व कुल के विनाश का कारण बनी। उसी के कारण रावण ने माता सीता का अपहरण किया व राम रावण का युद्ध हुआ। किंतु क्या आप जानते हैं कि भविष्य में जाकर शूर्पणखा भगवान कृष्ण की पत्नी बनी थी। आज हम शूर्पणखा की इसी अनकही कथा के बारे में जानेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसी कहानी में जो रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक जुड़ी हुई है और रावण की बहन शूर्पणखा के पूर्व जन्म को अपने अंदर समेटे हुई है। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है,
सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। नजरों में एक राक्षसी थी। उसके अंदर बहुत ज्यादा काम वासना भी भरी हुई थी और वो निर्लज्जता से लोगों को परेशान किया करती थी। इसीलिए संसार उसे बड़ी ही घृणा की दृष्टि से देखा करता था। परंतु उसका भाग्य बड़ा उज्जवल था। करोड़ों जन्मों तक बर्फ में तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, परंतु शूर्पणखा ने उनके दर्शन भी किए और उनसे बातें भी की। और इसके साथ ही उसने भगवान श्री राम के साथ साथ शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी के भी दर्शन किए और उनकी आज्ञा से सीता माता, जो साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप थीं, उनके भी दर्शन किए। जगत जननी माता सीता के दर्शन कर लेने वाली वो स्त्री कितनी भाग्यशाली होगी, ये जिज्ञासा आज सभी को बनी रहती है। लेकिन शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण उसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ? बहुत सारे महर्षि और ज्ञानी जन आज भी इस बात का चिंतन करते रहते हैं। इसका रहस्य शूर्पणखा के पूर्व जन्म में छिपा हुआ है। दरअसल शूर्पणखा पूर्व जन्म में इंद्रलोक की एक बहुत सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम था नयनतारा। इंद्रलोक में बहुत सारी सुंदर अप्सराएं थीं जो स्वर्ग लोक की सभा में नृत्य करके सबका मनोरंजन किया करती थी। स्वर्गलोक में उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजी कास्थला आदि बहुत सारी अप्सराएं नृत्य किया करती थी। उनमें से एक नयनतारा भी थी। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय नयनतारा बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते वो अपने आंखों का प्रदर्शन भी कर रही थी। आंखों की चाल से वो सभी को रिझा रही थी। उसके नृत्य से प्रसन्न हो नयनतारा इंद्रदेव की खास बन गई थी। एक बार की बात है, पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़े महर्षि रहा करते थे जिनका नाम था बजरा ऋषि। वो बहुत घोर तपस्या कर रहे थे। जब भी कोई ऋषि भगवान की भक्ति में लीन होकर घोर तपस्या करता है, तब इंद्र के ऊपर खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि इंद्र एक पद है। उस पद पर कोई भी महान व्यक्ति अपने कर्मों से या तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर इंद्र का पद मांग सकता है और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राजा बन सकता है। इसलिए इंद्र को यह खतरा सदा सताता रहता है कि यदि किसी ऋषि की तपस्या सफल हो गई और उसने भगवान को प्रसन्न करके वरदान रूप में इंद्र का सिंहासन मांग लिया, तो उनका क्या होगा? इसी डर के कारण वो महर्षियों की तपस्या को भंग करने का प्रयोजन करते रहते थे। जब उन्हें पता चला कि महर्षि बजरा इतनी भयंकर और घोर तपस्या कर रहे हैं, तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उसका सिंहासन चला ना जाए। तब उन्होंने अपनी सबसे प्रिय प्रेयसी अप्सरा
नयनतारा को बजरा ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा पृथ्वी लोक पर चली गई और उसने कई प्रकार के जतन किए ताकि ऋषि की तपस्या भंग हो जाए। उसने नृत्य का भी सहारा लिया और अपने तीखे नेत्रों से तरह तरह के जतन करके बजरा ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु ऋषि अपनी तपस्या में इतने तल्लीन थे कि उन्हें बाहर के वातावरण की कोई सुध-बुध न रही। वो तो अपने अंदर ही विलीन थे। परंतु एक दिन अप्सरा नयनतारा ऋषि की तपस्या भंग करने में कामयाब हो गई और इससे क्रोधित होकर ऋषिवर ने नयनतारा को श्राप दिया कि तू एक दिन राक्षसी हो जाएगी। ऐसे शब्द ऋषि के मुख से सुनकर नयनतारा बहुत दुखी हुई और उसने ऋषि को बताया कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसे तो देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, इसलिए वो निर्दोष है और उसे यह दंड नहीं मिलना चाहिए। तब ऋषि ने उसकी प्रार्थना सुनकर उस पर दया करी और कहा कि तू चिंता ना कर, मेरे मुख से जो वचन निकले हैं अब वो तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुझे यह वरदान भी देता हूं कि तुझे राक्षसी का स्वरूप अवश्य मिलेगा, परंतु उसी स्वरूप में तू भगवान के साक्षात दर्शन करेगी और तुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, तुम उनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायक भी सिद्ध होंगी। इसके बाद वही अप्सरा नयनतारा वहां से चली गई और अपनी देह त्याग करने के बाद एक राक्षसी पैदा हुई जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया। वो रावण की बहन बनी और अति क्रूर राक्षसी साबित हुई, परंतु उसने इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो इस जन्म में प्रभु के दर्शन अवश्य करेगी और उनकी कृपा प्राप्त कर लेगी। वो कृपा ही नहीं, साक्षात प्रभु को भी प्राप्त कर लेना चाहती थी। ये उसकी राक्षसी बुद्धि का ही परिणाम था जिससे वो अपरिचित थी। एक दिन उसे यह अवसर प्राप्त हो गया जब उसे पता चला कि जिस वन में वो रहती है उसी दंडकारण्य वन में दो सुंदर तपस्वी राजकुमार आए हैं और वो भी अपनी पत्नी के साथ एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं। उसने मौका पाते ही एक अप्सरा जैसा मनमोहक रूप बनाया और अपनी माया से भगवान श्री राम को रिझाने के लिए उनके पास चली गई। परंतु अब वो एक गलती कर बैठी। उसने सोचा कि वो अपने सुंदर रूप से भगवान को मोहित कर लेंगी और उन्हें पति रूप में प्राप्त कर लेंगी, परंतु ये उसकी जीवन भर की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए राग की नहीं, अनुराग की आवश्यकता होती है। ब्रह्म को यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो केवल भक्ति और वैराग्य के सहारे ही भगवान को प्राप्त कर सकता है और किसी जतन से नहीं। उसने भगवान श्री राम को देखकर उनसे उनको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा उनके सामने प्रकट कर दी। वो भूल चुकी थी कि परब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया पर चलकर ही कोई भी साधारण मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। उसने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि वो भक्ति रूपा सीता माता के पास नहीं गई और ना ही वैराग्य रूपी
प्रभु लक्ष्मण के पास गई। वो सीधे पर ब्रह्म भगवान श्री राम के पास चली गई। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भगवान श्री राम की पत्नी बनकर उनको माता सीता से अलग कर देना चाहती थी। इसके उलट अगर वो वैराग्य का सहारा लेती तो भगवान श्री राम को तुरंत ही प्राप्त कर लेती, परंतु लक्ष्मण रूपी वैराग्य को नकार कर उनके पास ना जाकर वो सीधे प्रभु श्री राम के पास चली गई। इस प्रकार उसने ना भक्ति का सहारा लिया और ना ही वैराग्य का सहारा लिया, जिससे उसकी विधि में त्रुटि आ गई और सब कुछ गड़बड़ कर बैठी। उसमें बहुत ही ज्यादा घमंड भरा हुआ था। वो खुद पर बहुत गर्व करती थी। वो हमेशा कहती रहती थी कि संपूर्ण संसार में उसके समान कोई भी नारी मौजूद नहीं है। उसने भगवान श्री राम से तरह तरह के वचन कहकर उनको रिझाने की कोशिश की। उसने भगवान श्री राम को विश्वास दिलाया कि अगर श्री राम उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो वे उनको तीनों लोगों का राजा बना देगी। वो भूल गई थी कि वो किससे बात कर रही है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। उन्हीं को तीनों लोगों का राजा बनाने का लालच दे रही थी। अहंकारी को कभी भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। फिर भी उसको सही प्रक्रिया का ज्ञान करवाने के लिए भगवान श्री राम ने उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेज दिया और कहा कि जाकर लक्ष्मण से बात करो, अगर वो मान जाए। तो इसके पीछे श्री राम की गहरी चाल थी। वो उसको सही विधि का ज्ञान करवाना चाहते थे। बैरागी लक्ष्मण जी ने सोचा कि किसी राक्षसी को वैराग्य धारण नहीं करवाया जा सकता, इसलिए उन्होंने असंभव जानकर उसे वापस भगवान श्री राम के पास भेज दिया। तब भगवान श्री राम ने शूर्पणखा की बात सुनकर कहा कि मैं तो हमेशा भक्ति के ही बस में रहता हूं। अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो तुम जाकर भक्ति स्वरूपा सीता से बात करो। अगर वो मान जाए तो फिर ठीक है। तब शूर्पणखा भक्ति स्वरूपा माता सीता के पास चली गई, परंतु वहां भी उससे एक भारी भूल हो गई और भगवत भक्ति की विधि में वो एक और त्रुटि कर बैठी। उसने सोचा कि यदि भगवान श्री राम इस भक्ति के वश में हैं, तो क्यों ना मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं और इस भक्ति को ही नष्ट कर दूं। तो फिर भगवान श्री राम पूर्ण रूप से मेरे हो जाएंगे और भक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यह नियम से बिल्कुल उल्टी बात थी और यही घोर अपराध शूर्पणखा कर बैठी। जैसे ही उसने भक्ति स्वरूपा माता सीता को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा किया और अपने वास्तविक रूप में आ गई, तुरंत प्रभु लक्ष्मण समझ गए कि उन्हें क्या करना है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा कर दिया और लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर अपनी तलवार तर्क से निकाली और शूर्पणखा और माता सीता के बीच जाकर शूर्पणखा की नाक काट दी और उसका अंग भंग कर दिया। ऐसा अंग भंग होने से शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए। दंडित होने के बाद उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, इसलिए उसने
प्रभु के कार्य को पूरा करने का निश्चय कर लिया। भगवान श्री राम उस समय के सभी राक्षसों को दंडित करना चाहते थे, इसलिए शूर्पणखा ने उनमें घी का काम किया और रावण को जाकर सीता का ऐसा वृतांत सुनाया, उसकी सुंदरता का ऐसा बखान किया कि रावण सीता को हरण करने के लिए मजबूर हो गया। उसने जाकर रावण से कहा कि दुहाई है रावण, यदि तुम अपनी बहन का बदला उस साधारण वनवासी से ना ले पाए तो यह संसार दशानन रावण को क्या समझेगा। और ऐसी सुंदर स्त्री उस बनवासी के पास नहीं, बल्कि मेरे भाई तीनों लोकों के राजा दशानन के पास होनी चाहिए। आपके लिए तो यह बहुत ही आसान काम है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। ऐसा कहकर उसने रावण को मोहित कर लिया और रावण के हाथों ऐसा जघन्य अपराध करवाया जो उसके पूरे कुल का विनाश करने के लिए काफी था। रावण ने सीता माता का हरण कर लिया और शूर्पणखा ने श्री राम के हाथों पूरे राक्षस कुल का सर्वनाश करवा दिया, जिसमें मेघनाथ से लेकर कुंभकर्ण तक कई भयंकर और महारथी राक्षस शामिल थे, जो अगर जिंदा रह जाते तो इस संसार पर बहुत अधिक अत्याचार करते। इस तरह शूर्पणखा राम काज में सहायक बनकर भगवान की एक तरह से मदद ही कर रही थी और अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रही थी। जब भगवान श्री राम रावण विजय के पश्चात वापस अयोध्या लौट गए तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए सही प्रक्रिया की खोज करने लगी और उचित प्रक्रिया को अपनाने के लिए वो पुष्कर में जाकर तपस्या करने लगी। वहां उसने एक कुंड के जल में खड़े रहकर भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई सालों तक वो भगवान शिव का ध्यान करते करते एक ऐसी घोर तपस्या में लीन हो गई जिससे उसको बाहर की कोई सुध-बुध न रही। कहते हैं कि लगातार 10,000 वर्षों तक वो भगवान शिव की आराधना करती रही। तब जाकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि तुम चिंता मत करो। द्वापर युग में जब भगवान श्री राम कृष्ण अवतार लेकर धरती पर आएंगे, तब तुम एक कुब्जा के रूप में श्री कृष्ण से मिलोगी और तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे और कुब्जा से तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप अप्सरा रूप में परिवर्तित कर देंगे और तुम फिर से अपने स्वर्ग लोक में आ सकोगी। तब जाकर द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा में आए और इधर उधर भ्रमण करने लगे तो उन्हें भ्रमण करते हुए एक कुब्जा दिखाई दी जो ना चाहते हुए भी झुककर चलती थी और इत्र आदि बनाकर कंस को लगाया करती थी। उसका यही काम था, नित्य प्रातः यही काम किया करती थी। हालांकि उसे कंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि कंस क्रूर राजा था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उस कुब्जा पर पड़ी तो वो समझ गए कि यही शूर्पणखा है।
तब उन्होंने शूर्पणखा को पकड़कर उसे सीधा कर दिया और वो देखते ही देखते एक बेहद सुंदर अप्सरा नयनतारा के रूप में परिवर्तित हो गई। तब जाकर अप्सरा नयनतारा को भगवान पति रूप में प्राप्त हुए और वो सदा सदा के लिए उनकी हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कृष्ण पत्नी शूर्पणखा। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है।